अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त मौजूद हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पर दायर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग के मिनट्स हमारे पास हैं। क्या क्या चीज़ें इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में डिस्कस हुई हैं, एडवोकेट सुहेब इलियास हमें बताएंगे और तमाम चीज़ें एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो मालूमात हैं ये अभी तक और किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एडवोकेट साहब बताइएगा, सुहेब भाई क्या क्या चीज़ें मिनट आज मीटिंग के अंदर जो अभी डिस्कस हुई हैं आपकी? कमर भाई, ये हमारी आज सुप्रीम कोर्ट में जो दायर दरख्वास्त थी उसके ऊपर जो डायरेक्शन आई थी उसके तहत हम लोग आज पीटीआई का जो वफ़द था, ठीक है, उसमें मुलाकात हुई। हमारी चीफ़ कमिश्नर साहब मौजूद थे और साथ में इमरान भी मौजूद थे। तो उसमें बेसिकली हमारे जो ग्रीवेंसेस थी, जो पिछले 2-3 दिन से नॉमिनेशन पेपर हम ले रहे हैं, फिर सबमिट कर रहे हैं, उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको एड्रेस करने का था। तो उसमें बेसिकली हमारे जो कैंडिडेट्स अबडक्ट किए जा रहे हैं, फिर इसमें चीफ़ कमिश्नर साहब को पहले तो ब्रीफ़ किया गया इसके हवाले से कि हो क्या रहा है। बेसिकली उसमें सब जगह का बताया गया। गुजरांवाला अटक कोई 200 प्लस जगहों पर ये वाक़यात पेश हुए हैं। 200 से ज़ायद उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाते या लेते हुए पकड़ा गया। ये मसला आ रहा है कि वो अभी तो स्क्रूटनी या वो थर्ड लेवल, वो थर्ड टायर की चीज़ है। अभी तो जो उनके पेपर्स हैं वो सबमिट ही नहीं कर पा रहे, बाकी तो बातें बाद में। वो तो सबसे पहले चीफ़ कमिश्नर साहब को, मेहमान को इस चीज़ से आगाह किया गया और स्पेसिफिक केसेस बताए गए। हमारे साथ उमैर नियाज़ी साहब मौजूद थे, हमारे साथ और मेहमान मौजूद थे जिनके पर्सनल इशूज़ हुए हैं, जिनको ये पेपर लेते हुए या जमा कराते हुए, तो वो सारा कुछ उनको बताया गया। और उसके हवाले से बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स थे और इसके हवाले से जो बताया गया, जो हमारे मेंबरान या जो कुछ हमारे पार्टी के लोग हैं जो अभी जेलों में हैं और उनके पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर साइन कराने के लिए जो एक प्रोसेस है, कोई भी बंदा जेल में होता है तो वो उसके हवाले से जो इश्यूज़ फेस किए जा रहे हैं कि मतलब एक प्रोसेस नॉर्मल तो ये रूटीन होती है कि बंदा जाके पे जमा कराता है और वहाँ से वो साइन चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनको वो नहीं मिले, उसके लिए स्पेशल रिट्स करनी पड़ रही हैं। उस हसन नियाज़ी साहब हैं, सनम जावेद, शाह महमूद कुरैशी साहब, और इसके हवाले से वो भी उनको फिर बताया गया। और टोटल कितने केस, यानी 200 से ज़ायद हमारे एनएज एमपीज़ की सीटें हैं जिन पे लोगों को तंग किया जा रहा है और उनके पेपर, अब इशू ये बना हुआ है कोई बंदा पेपर लेने जा रहा है ना, तो वो तो उस जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहा पेपर लेने, क्योंकि बाहर उन्होंने सिक्योरिटी। और इसके स्पेसिफिकली हमारी जो प्रेयर्स थी, जो हमने आज चीफ साहब को भी बताया कि ये कल सबमिट हुई थी एप्लीकेशंस, उसमें हमारी प्रेयर्स ये थी कि आफ्टर 9th में इवेंट्स जो हमारे साथ क्या नारवा सलूक रखा जा रहा है उसके हवाले से थी। और हमारी बेसिक प्रेयर्स ये थी कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनको लो किया जाए और जो नादरा को डायरेक्ट किया जाए कि उनके CNICs अनब्लॉक किए जाएँ। कुछ लोगों के ब्लॉक कर रहा है नादरा CNC, और नेसेसरी ऑर्डर करें कि वो रैलीज़ कंडक्ट कर सकें जो हमारी कैंडिडेट हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड। और जब भी इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद तमाम पार्टी को इजाज़त होती है कि वो एक बराबरी की सतह पे अपनी इलेक्शन कैंपेन जो दायराकार है इलेक्शन कमीशन का उसके अंडर वो अपना रैलीज कर सकें। और इसके वाला जो मीडिया पे अनअनाउंस्ड, अनडिक्लेयर्ड जो बैन पीटीआई पे, बानी चेयरमैन पीटीआई के नाम लेने पे, उसको एड्रेस किया जाए। यहाँ पर आप इमरान खान कह सकते हैं, यहाँ पे हम सोशल मीडिया पे हम इमरान खान साहब कह सकते हैं। और जो हमारे कैंप ऑफिस को सील किया जा रहा है, ये हमारी कुछ उनसे थी कि प्रेयर्स की ये आप इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी, और ख़ासकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये थी कि जो ऑफिशियल जो डिसरप्ट कर दें इस सारे लीगल प्रोसेस को, उसको आप एड्रेस करें, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, उनको आप चेंज करें ROs को। जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, किसी के आलाकार बने हुए हैं, किसी की ख्वाहिशात पे काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो ये चीफ साहब ने कहा कि हमने चेंज भी किए हैं और आप हमें देखेंगे भी कि आज जो आप हमें ग्रीवेंसेस हमें करा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस पर हम एक्शन लेंगे। और फिर चीफ साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई अपने हवाले से। रिएक्शन कैसा था? सीरियस नज़र आए इन मामलात को हल करने के लिए? क्योंकि अगर ये हल करने होते तो वो पहले ही कोई ऐसी डायरेक्शन देते, पहला केस सुनते ही, क्योंकि वायरल चीज़ें ये तो 2-3 दिन से। देखें उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो एक तो चीफ साहब बड़े ही कंपोज पर्सनैलिटी, वो अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं करते, बड़े तरीके से वो चलते हैं। लेकिन जो उन्होंने आगाज़ किया, जब उन्होंने हम लोगों ने अपनी जो भी मसाइल थे उनको बताया, तो उन्होंने आगाज़ किया जी मेरे डस्का के हवाले से उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि जब आप अपोजिशन में थे तो आप जीते, जब आप हुकूमत में थे तो आप हारे थे, तो आप ये माने कि हमने भी असर्ट की हैं चीज़ें, हम
पे भी प्रेशर होता है। हमने AC DC रिमूव किए डस्का के बाद, तो हाई कोर्ट ने वापस उनको रिट्रीव कर दिया। तो वो उन्होंने अपने इश्यूज़ भी बताए कि हम पे इन्फ्लुएंस भी होता है, प्रेशर भी होता है। हमने कोशिश की। अच्छा, ये बड़ी स्टेटमेंट है, उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि प्रेशर होता है। प्रेशर पर उन्होंने कहा, और उन्होंने स्पेसिफिकली कोर्ट्स का फिर नाम भी लिया, पहले प्रेशर का और फिर कोर्ट्स का नाम भी लिया कि कोर्ट्स से हमारे प्रेशर आ गया कि हमने जब रिमूव किया तो फिर उन्होंने उनको वापस रिट्रीव कर लिया। तो उम्मीद है कि अब ये मामलात हल होने जा रहे हैं सर। जिस तरह तो उन्होंने एग्जांपल दी हैं कि हमारा जो कंडक्ट रहा है कि हम बड़े फ्री एंड फेयर कराते रहे, पहले अपनी एग्जांपल्स दी उन्होंने, तो आगे भी उम्मीद। लेकिन एज सच उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताई कि हम ये करेंगे। हमारा कुछ 2-3 कंसर्न्स थे कि आप एटलीस्ट ये तो करें कि कोई AC या DC अगर RO या DRO के उस सीट पे बैठा है तो एटलीस्ट उसको इस चीज़ से तो रोकें कि वो MPO के ऑर्डर ना जारी कर सके। अब कुछ कसूर में जिस तरह ले लें, कसूर में ये हुआ है कि जो हमारे कैंडिडेट था वो जमा कराने गया, तो उस RO ने लिटरली वो उस बंदे को वहाँ पे बुला के ऑफिस में वहाँ से पकड़वा दिया। तो ड्यूल कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं और उनकी ड्यूल पावर्स हैं। यही सबसे बड़ा ख़तरा था जो है वो ROs और DROs जो हैं वो DC और ACs को लगाने का, जो सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हुआ कि अगर तो ये सारे के सारे यही लोग होंगे तो यही लोग ऑर्डर जारी करेंगे, वही लोग गिरफ़्तार कर देंगे, वही नॉमिनेशन पेपर लेने जाएगा या जमा कराने जाएगा तो वहीं से गिरफ़्तार होंगे, और वही हो रहा है। वही एग्जैक्टली हो रहा है। और इन चीज़ों का फिर चीफ साहब ये सारी चीज़ें उनके इल्म में भी थी और उनके सामने अब दोबारा से रखी गई इन राइटिंग में, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे अब इन राइटिंग में उनके पास चीज़ें चली गई हैं और पूरा एक वक्त की शक्ल में उनसे पहुँचा दी गई हैं। अब वो चीफ साहब ने फिर अपने भी बताया कि हमारे ग्रुप्स बने ROs DROs, जब वो अपनी सारी उन्होंने चीज़ें बताई तो वो अगर जस्ट उनको सुना जाए तो सारा कुछ इन ऑर्डर है, लेकिन उस पर असल चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। कि ये सारी चीज़ें अभी वो कह रहे थे कि हम लेटर फिर से IGs को लिख देंगे, जो आपके कंसर्न्स हैं वो मेंशन करके हम पहुंचा देंगे, लेकिन असल बात है कि उसके एग्जीक्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक मेंबर साहब ने क्वेश्चन किया जो एक PTI के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हवाले से भी है, कि उन्होंने कहा कि कुछ जो कौन से ऑफिशियल, क्या आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कौन से ऑफिशियल्स इलीगैलिटीज़ कर रहे हैं, वो अब लाजमी पॉइंट आउट करें क्योंकि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो अब कुछ कन्फ्यूजन ये भी आ रही है, कुछ हमारे मीडिया पर्सन्स दोस्त वगैरह वो भी बता रहे थे कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं कुछ लोग आम मलबूस कपड़ों में जाते हैं, तो अब मे भी वो किसी पार्टी के एहलकार हों और नाम वो इदारों का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जहाँ पे भी पूरे पाकिस्तान में कोई भी कैंडिडेट सुन रहे हैं, उनको मसला मसाइल आ रहा है या कोई आम मलबूस कपड़ों में आ रहे हैं, तो उनको पॉइंट आउट करें, उनकी वीडियो लें और जो इलीगैलिटी जो ऑफिशियल कर रहा है उसको पॉइंट आउट लाजमी करें, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर हमने इस तरह अनएड्रेस छोड़ दिया, आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पॉइंट आउट करें जो बंदा ऑफिशियल इलीगैलिटी कर रहा है, और अपनी कंप्लेंट्स नंबर भी कंप्लेंट सेल का उन्होंने हमसे शेयर किया है, और जो भी अपनी कंप्लेंट्स हैं इन राइटिंग लाजमी भेजें। इन 2 दिनों में आपके साथ कोई इशू भी होता है और उस नंबर पर भी लाजमी आप शेयर करें। एडवोकेट शोएब इलियास हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद इस केस को मज़ीद सीरियसली इलेक्शन कमीशन देखेगा और इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई करेगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।